वेलकम एवरीवन। और लेजेंड ऑफ जियान वू के लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि बोन पिल खाने की वजह से यू चैन का पूरा कल्टीवेशन अब खत्म हो चुका था, यानी कि अब यू चैन कल्टीवेट करके अब अपनी पावर्स को बढ़ा नहीं पाएगा। साथ ही चैंग कुन के बहुत सारे डेड सोल्जर्स हैंगुआ सेक्ट के सारे डिसाइपल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और इन डेड सोल्जर्स से फाइट कर रहे थे एल्डर और दिंगतियान, और यूजुक भी ओल्ड लेडी के अटैक से इंजर्ड हो जाते हैं। और मिस जिनी को ये पता चल चुका था कि मिस जूली किसी पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना चुकी है, जिसकी वजह से ये दोनों अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे एक डेड सोल्जर के खिलाफ। लेकिन यू चैन अपनी बची हुई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस डेड सोल्जर को खत्म कर चुका था। और अब यू चैन यहाँ से नीचे गिर रहा होता है, जिसको बचाने के लिए मिस जिनी उसके पीछे जाने लगती है और ये दोनों हवा में होते हैं, जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम ये देख पा रहे थे कि मिस जिनी ने यू चैन को यहाँ पर बचा लिया था और यू चैन को पकड़ के वो वापस से हैंगुआ सेक्ट के सारे लोगों के पास में लेके आ जाती हैं। और ये सारे लोग अब एक साथ आकर यू चैन को उसकी कंडीशन को देख रहे थे। और तभी यहाँ पर दिंगतियान और एल्डर आ चुके थे, जिन्होंने उस डेड सोल्जर को हरा दिया था। और सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ, और दिंगतियान बताते हैं कि वो डेड सोल्जर्स अब इनके पीछे नहीं आएगा। साथ ही यू चैन की इस हालत को देखकर दिंगतियान बोलते हैं कि हमें जल्दी से हैंगुआ सेक्ट के अंदर जाना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दूसरा सीन, जिसके अंदर यूजुक और वो ओल्ड लेडी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। और लास्ट पार्ट के अंदर इस ओल्ड लेडी ने यूजुक को काफी इंजर्ड कर दिया था, लेकिन यूजुक हार ना मानते हुए इस ओल्ड लेडी से यहाँ पर फाइट कर रहे थे। और वो बोलते हैं कि जब तुम जिंदा थे तब भी तुम मुझे हरा नहीं पाई थी, और जब अब मर चुकी हो तब भी मुझे हराने के सपने देख रही हो। और ये बोलकर वो उस ओल्ड लेडी के पीछे से अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो अपनी गर्दन दूसरी डायरेक्शन में मोड़ के यूजुक के ऊपर अटैक करती है। और यूजुक ये देख भी पाते हैं कि इस ओल्ड लेडी की बॉडी आयरन जितनी मजबूत है, इसलिए फटाफट ये इस ओल्ड लेडी को यहाँ से दूर फेंक कर यूबी के साथ इस जगह से बाहर निकलने के लिए चले जाते हैं। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि जो छोटे सेक्ट के सारे लोग थे, उनके ऊपर एक डेड सोल्जर अटैक कर रहा था। और वो डेड सोल्जर एक एक करके सारे सेक्ट के लोगों को एक ही बार में खत्म कर देता है। और एक आदमी मरने से पहले ये भी पूछता है कि आखिर तुम हमें क्यों मार रहे हो, लेकिन ये डेड सोल्जर्स बात नहीं कर सकते थे। फिर हमें दिखाया जाता है चैंग कुन को, जो कि ये बोल रहे थे कि जब तक मेरे पास ये डेड सोल्जर्स हैं तब तक मैं किसी के ऊपर भी अटैक करवा सकता हूँ, और इनकी वजह से कोई रियल पर्सन भी मारा नहीं जाएगा। और मिस्टर वू ये बताते हैं कि यूजुक और दिंगतियान हमारे अटैक से बच के यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हम उनको बाद में आराम से मार सकते हैं। और इसके बाद ये अपने एक डेड सोल्जर को और भी लोगों को मारने के लिए भेजना चाहते थे। और हम ये देख भी पाते हैं कि जो लोग 3 सेक्ट कंपटीशन को देखने के लिए आए हुए थे, वो लोग जंगल के रास्ते से अपने सेक्ट की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर एक डेड सोल्जर आ जाता है, जो कि आते ही इन सारे लोगों को एक ही बार में खत्म कर चुका था। और हमें यहाँ पर बस इन लोगों के चिल्लाने की आवाज ही सुनाई जाती है। साथ ही चैंग कुन ये बोल रहे थे कि वो डेड सोल्जर का इस्तेमाल करके पूरे साउथर्न चू पर अपना कब्जा कर लेंगे। और इन लोगों का प्लान ये था कि वो डेड सोल्जर्स की हेल्प से जितने भी लोगों को मारेंगे, उन लोगों के मर्डर का इंजाम वो लगा देंगे ब्लड डीमन सेक्ट के ऊपर, ताकि इनको टक्कर देने वाले जितने भी सेक्ट के लोग हैं, वो सारे सेक्ट के लोग और उनका पूरा सेक्ट भी खत्म हो जाए। और इधर हैंगुआ सेक्ट के अंदर जियाओ लोंग और यान शेई को तो पता ही नहीं था कि यू चैन अभी जिंदा है, और वो यहाँ पर यू चैन के ग्रेव के पास थे, जो कि मिस जिनी ने बनाया था। और ये दोनों मिलके यहाँ पर यू चैन को याद करते हुए रो रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ये दोनों मिस जिनी और यू चैन को आता हुआ देखते हैं, और यू चैन से मिलने के लिए ये दोनों अब यू चैन की तरफ जा रहे थे। और हैंगुआ सेक्ट के अंदर ही दूसरी जगह हम क्यू हाओ और क्यू यांग को देख पाते हैं, और ये दोनों कजन्स थे। साथ ही इनके पीछे आ रहे दूसरे डिसाइपल्स ये बोल रहे थे कि यू चैन ने 3 पीक कंपटीशन को जीत के स्पिरिचुअल बॉडी को भी हरा दिया, आखिर वो इतना लकी कैसे हो सकता है। और दूसरा बंदा ये बोल रहा था कि जब यू चैन ने क्यू यांग को हराया था तब तो वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो स्पिरिचुअल बॉडी को हरा दे। और ये सुनकर क्यू यांग को गुस्सा आ जाता है, और वो दूसरा स्टूडेंट अपना मुंह बंद करके क्यू यांग से सॉरी बोल रहा था। जिसके बाद ये दोनों आगे चलने लगते हैं, और आगे दूसरे डिसाइपल्स ये बोल रहे थे कि
यू चैन ने बोन पिल को खा लिया है, जिसकी वजह से अब उसका पूरा कल्टीवेशन खत्म हो चुका था। और ये सुनकर क्यू हाओ और क्यू यांग काफी खुश हो रहे थे और वो बोलते हैं कि फाइनली उनके रास्ते से यू चैन हमेशा के लिए हट चुका है और अब वो एक यूजलेस कल्टीवेटर बन चुका है जिसकी कोई पावर्स नहीं होंगी। और इधर क्यू यांग के फादर और क्यू हांग की फैमिली के एल्डर आपस में ये बात कर रहे थे कि चैंग कुन ने इतना खतरनाक पॉइजन यू चैन को दे दिया। और क्यू यांग के फादर तो ये जान के खुश होते हैं कि उनकी फैमिली की रेपुटेशन खराब करने वाला स्टूडेंट अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। साथ ही हमें जंगल के अंदर यू चैन का घर दिखाया जाता है, जिसके अंदर उसके सारे सीनियर्स बाहर यू चैन का इंतजार कर रहे थे और अंदर एल्डर यू फ्यू यू चैन को चेक करते हैं और वो बोलते हैं कि अब यू चैन को बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सुनकर मिस जेनी उदास हो जाती हैं, जिनको मिस जूली संभालती हैं। और अब यान जई और जियाओ लोंग यू चैन के पास में जा रहे थे और तभी उनको रोक देती है हैंगुआ सेक्ट के सीनियर एल्डर्स, जिनका कल्टीवेशन पावर हेवन रियल्म में था। और जब वो अपनी पावर से यू चैन को चेक करते हैं तब उनका बोलना ये था कि अब काफी देर हो चुकी है और अब यू चैन को बचाया नहीं जा सकता। और ये बोलते हुए वो यू चैन को भी चेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो यहाँ से अब जाने लगते हैं। ये देखकर मिस जूली बोलती हैं कि एल्डर मास्टर जो कि हेवन रेल्म में है वो भी ये पता नहीं लगा पा रहे कि यू चैन को कैसे ठीक किया जाए, तो क्या अब यू चैन को सही में कभी ठीक नहीं किया जा सकता। ये देखकर यान जी और जियाओ लोंग अब यू चैन के पास में आकर काफी रोने लगते हैं और तभी जियाओ लोंग ये नोटिस करता है कि यू चैन की उंगलियां हिल रही है। और जब वो यू चैन की बॉडी को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि यू चैन अभी जिंदा है, बस उसकी आंखें नहीं खुली हुई। और ये बात वो एल्डर मास्टर को बताता है। ये सुनकर एल्डर मास्टर तुरंत यहाँ पर आकर यू चैन की कल्टीवेशन कोर को चेक करने लगती हैं और उनको पता चलता है कि यू चैन की बॉडी किसी स्ट्रेंज पावर की वजह से अपने आप हील हो रही है। और वो ये भी देख पाती है कि यू चैन की टूटी हुई हड्डियां भी अपने आप खुद को हील कर रही थी। और मिस जिनी ये देखकर बताती हैं कि यू चैन सेवेज बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को सीख रहा था। ये जानने के बाद में दूसरे एल्डर मास्टर ये बोलते हैं कि अब यू चैन की बॉडी धीरे धीरे खुद को हील कर रही है। और एल्डर जियोफ्यू बोलते हैं कि इस टेक्निक को बहुत ही कम लोग सीखते हैं, क्योंकि इस टेक्निक से जान जाने का भी खतरा होता है। और दिंग तियान का बोलना ये था कि यू चैन की बॉडी तो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन पावर वो तो कभी वो इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। और यही सब बातें सुनकर यहाँ पर आए सारे लोग उदास थे। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जब यहाँ पर यू चैन के आसपास कोई भी नहीं होता, तब उसकी आँख यहाँ पर खुल जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि वो जिंदा कैसे है। और वो अपने आप को ठीक करने के लिए अपना कल्टीवेशन लेवल चेक करता है, लेकिन जैसे ही वो ये कर रहा था तब कल्टीवेशन पावर ना होने की वजह से उसकी बॉडी में से ब्लड निकल रहा होता है। जिसके बाद वो अपने कल्टीवेशन कोर को अपनी बॉडी के अंदर चेक करता है, जो कि हम ये देख पाते हैं कि यू चैन की कल्टीवेशन बॉडी बोन पिल की वजह से बिल्कुल खत्म होने वाली है। और यू चैन ये सोच रहा था कि शायद जो सीनियर लियू यिन है, जैसे वो अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैसे शायद यू चैन भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और तभी यहाँ पर ताइजू एंशिएंट ड्रैगन आता है, जो कि यू चैन से बात कर रहा था। और यू चैन ताइजू से बोलता है कि मैं तुम्हारी डील को अब कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी सारी पावर्स अब खत्म हो चुकी है। लेकिन ताइजू बोलता है कि तुम्हारी बॉडी को किसी भी पिल की वजह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर हेवनली थंडर है, जो कि तुम हेवनली टेस्ट दे रहे थे उसके बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर रह गई थी। लेकिन यू चैन बोलता है कि अगर वो ट्रू फायर के साथ में हेवनली थंडर का इस्तेमाल करे तो शायद उसकी वीक बॉडी इतनी पावर्स को संभाल ना पाए और यू चैन इसके बाद मर भी सकता है। लेकिन ताइजू ड्रैगन बोलता है कि तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को हील करने के लिए सिर्फ थंडर का इस्तेमाल करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम अपने कल्टीवेशन पावर को दोबारा से हासिल कर पाओ। और अब इसके बाद यू चैन हेवनली थंडर का इस्तेमाल करता है अपनी बॉडी को हील करने के लिए, जिसकी वजह से यू चैन की बॉडी के ऊपर काफी सारी हेवनली थंडर गिर रही थी। और ऐसा होने की वजह से यू चैन की रियल बॉडी को भी इससे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन इस पेन की वजह से होता ये है कि यू चैन की कल्टीवेशन बॉडी अब पूरी तरीके से हील हो चुकी थी और यू चैन की कल्टीवेशन पावर यहाँ पर पूरे जंगल में फैलने लगती है। और यू चैन को अपनी बॉडी हील करने में रात से सुबह हो जाती है और सुबह यू चैन की जितनी भी कल्टीवेशन पावर जंगल के अंदर फैल गई थी
वो सारी पावर्स अब यू चैन के कोर डोमेन के अंदर जाने लगती हैं और यू चैन अब ये फील कर पाता है कि अब उसकी सारी पावर्स वापस आ चुकी हैं और यहाँ तक कि यू चैन का कल्टीवेशन लेवल भी अब बढ़ चुका है। और यू चैन के घर के पास हम मिस जिनी को देख पाते हैं, जिनको ये नहीं पता था कि यू चैन अब ठीक हो चुका है और वो यू चैन को खिलाने के लिए अपने हाथ से कुछ बनाकर लेके आ रही थी। और तभी उनके सामने यू चैन आ जाता है, जो कि उनके बनाए हुए खाने को खुद से खाकर बोलता है कि मास्टर, मेरी बॉडी अब पूरी तरीके से हील हो चुकी है और आपने मेरे से ये प्रॉमिस किया था कि अगर मैं 3 सेट कंपटीशन के अंदर जीत जाता हूँ तो आप मुझे किस करोगी और अपने कपड़े उतारोगी। लेकिन यू चैन बोलता है कि आपको कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक किस दे दो। और यू चैन मिस जिनी के पास किस करने के लिए जा रहा था, लेकिन मिस जिनी यू चैन को दूर कर देती है और वो उससे बोलती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बॉडी रिकवर कैसे हुई। और यू चैन मिस जिनी से बोलता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता। और यू चैन ये भी बोलता है कि अगर मास्टर आपको मेरे पर बिलीव नहीं है तो आप अपनी पावर्स का मेरे ऊपर इस्तेमाल कर सकती हो। ये सुनकर मिस जिनी अब यू चैन की पावर्स को चेक करती है उसके ऊपर अटैक करके। और यहाँ पर मिस जिनी अब यू चैन की धुलाई करने लग रही थी और वो यू चैन के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर रही थी, जिनसे यू चैन बहुत मुश्किल से बच रहा था, क्योंकि मिस जिनी ने यहाँ पर काफी सारे स्पिरिट स्वॉर्ड क्रिएट कर रखे थे यू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए। और एक अटैक यू चैन को लग जाता है, जिसके बाद यू चैन बोलता है कि आज की ताजा खबर, एक मास्टर ने अपने ही स्टूडेंट को मार डाला। और उसके ऐसा बोलते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।